नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो बधाइयां जी, बधाइयां। सो फाइनली अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई की एक नई शुरुआत 2025 के लिए हो चुकी है, जहां पर आरआरबी जेई ने अपना शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जहां पर उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में बता दिया है कि भाई कितनी वैकेंसीज हम लोग टोटल निकालने वाले हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका नंबर है 2570, मतलब 2570, लगभग 2500 वैकेंसीज। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वालों के बारे में बात करूं तो अभी जो इन्होंने डिटेल दिया है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊं तो ये होंगी, मतलब जो इन्होंने इस तरीके से दिया है, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल अलग लिखा है, फिर बीच में इंजीनियरिंग लिखा। अभी इस इंजीनियरिंग में क्या सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आएगा ये अभी पता नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने आगे मैकेनिकल 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 लिखा है, फिर उसके बाद नीचे एस एन टी और ये सारी चीजें लिखी हैं। तो अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के भी कैलकुलेट करके बताऊं तो 805 के करीबन तो अभी इन्होंने दी दी है, राइट। एंड मोर देन 1000 वैकेंसीज हमें जो फील हो रहा है कि मैकेनिकल की आएंगी ही आएंगी। तो 1000 वैकेंसीज, दिस इज अ बिग नंबर मेरे दोस्त, बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें आप जबरदस्त लेवल पे खेल सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इन्होंने बोला है अप्रूव्ड वैकेंसी ऑफ द जेईडीएमएस पे लेवल 6 फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 रेफरेंस रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2024 डेटेड 10/10/2024। मतलब 10 अक्टूबर 2024 का ये डेटेड का वो है जो अभी आया है आप लोगों का 18 सितंबर 2025 को, राइट है ना। इसके बारे में बता रहे हैं कि भैया जो हमने नोटिफिकेशन जो हमें जून जुलाई में लेकर के आना था, थोड़ा सा डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई है कि डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, इलेक्ट्रिकल 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 की इन्होंने सबसे पहले बताई। फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बताई। और मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन पे हो गया, केमिकल मेटलर्जी पे हो गया, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन पे हो गया, जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, देन मैकेनिकल पावर, देन मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, और इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। और अगर देखा जाए तो जो आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो बहुत शानदार एक लाइफ हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं कैरेज एंड वैगन, एंड इसमें 291 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद डीजल शेड में आपकी 55 है, मतलब 55 55 टोटल 110। और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये जो आपको जूनियर इंजीनियर दिख रहा है, इसमें आपकी 119 पे वर्कशॉप में भी 4 हैं, राइट। और जो मैकेनिकल की वर्कशॉप का है उसमें 166, राइट। तो टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड से अराउंड 250 वैकेंसीज या फिर 180 के करीबन वर्कशॉप में दिख रही है, कैरेज एंड वैगन में दिख रही है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, भर भर के आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखी जाए तो जो हमें देखने के लिए मिली है वो मिली है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, 166, 119, 291, दैट इज कैरेज एंड वैगन पे, राइट। कैरेज एंड वैगन में हमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिली हैं। तो गाइस इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट आता है कि अब ये तो मतलब कंफर्म है कि भाई एसएससी जेई का एग्जाम तो होने वाला है, लेकिन साथ में आरआरबी जेई 2025 का भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आ चुके हैं। ये डन है कि आरआरबी जेई का भी 2025 का एग्जाम होगा। 2024 का हो चुका है, अब 2025 की बारी है। और इसकी तैयारी आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने शुरू कर दी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू नहीं कर रहे हैं। तो भैया जिन्होंने शुरू नहीं करा है, तो क्या आप क्या मुहूर्त देखने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं फाइनली नोटिफिकेशन आ जाए तभी मैं तैयारी करूंगा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार एग्जाम डेट डन हो जाए तब करूंगा, एडमिट कार्ड आ जाए तब करूंगा। तो भाई ये तो हो ही नहीं पाएगी फिर तैयारी। और अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, और इसमें अगर 1000 से ज्यादा पोस्ट आपकी आने वाली हैं, तो फिर इसमें भाई मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक गोल्डन एरा होगा 2025 का, जहां पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको तैयारी करनी है जबरदस्त लेवल पे, और तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। देखो तैयारी पहले दिन से ही 100 की स्पीड में नहीं कर पाओगे, जीरो से शुरू करोगे, हफ्ता दो हफ्ता 10 दिन लगेगा आपको थोड़ा सा अपना एक पेस पकड़ने में। फिर जब आप पेस पकड़ लोगे, फिर उसके बाद आप धीरे 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 करके अपने पेस को बढ़ाते हुए जाओगे, फिर आपकी तैयारी बेहतर होगी। लेकिन उसकी शुरुआत अभी से कर दो। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है नोटिफिकेशन आने में 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, हो सकता है 3 हफ्ता लग जाए। फिर क्या करोगे? तो 3 हफ्ते की तैयारी तुमने 3 हफ्ते बाद करी, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होगा उसने तुमसे 3 हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर दी होगी, मतलब अभी से ही तैयारी शुरू कर दी होगी। और ऐसे बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी, कम से कम 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो भाई यहां पर तो और भी ज्यादा तरीके से मेहनत करने की बात है। क्योंकि भाई अगर आपने मेहनत नहीं करी तो वो स्टूडेंट जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे कैसे आगे निकलोगे?
उनसे आगे निकलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और ये चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज है, मतलब मैं यहाँ पर सेट हो सकता हूँ। एंड रेलवेज में जाना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि लाइफ बहुत ईजी हो जाती है आप लोगों की, बहुत बढ़िया पर्क्स और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को बहुत फायदा मिलता है। और अगर आप लोग रेलवेज की जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो इसी चैनल पे मैंने रोहन के साथ, जिनको अभी लगभग उन्होंने 2019 बैच के हैं वो, और उन्होंने 2019 में सिलेक्शन लिया था, आप उनके साथ मैंने एक सेशन किया हुआ है, उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने पूछा कि भाई इन 6 सालों का एक्सपीरियंस कैसा है, और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया। तो आप सभी लोग उसको जरूर देखिएगा, है ना। इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको फील आएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों की जॉब कैसी होने वाली है। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, मैं यहाँ कोर्स बेचने नहीं आया, पहले बता दे रहा हूं, अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप अपनी अप्रोच ऐसी रखना। यार क्या करूं, अब हर जगह हमने यही देखा है ना कि भाई हर कोई वो है, वो नोटिस के जरिए आपको कोर्स बेचने की बात बता रहे हैं कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। जिसको लेना होगा वो ले ही लेगा, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पॉइंट ये वाला है कि कम से कम उनको ये तो सजेशन दो कि तैयारी कर ही रहे हैं तो कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो 2024 के आरआरबी से हमने क्या सीखा है, 2024 का आरआरबी सीखा है कि आरआरबी नए क्वेश्चंस पूछ रहा है। आरआरबी अब पुराने क्वेश्चंस पे नहीं रहा, अब ये वो आरआरबी नहीं है, अब ये बदल चुका है, राइट। तो मतलब अब आपकी जो तैयारी होगी ना, वो तैयारी प्रीवियस जैसे आपने तैयारी करी या फिर प्रीवियस एग्जाम्स के जैसे आप तैयारी करते हो वैसी नहीं करनी भाई। इसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितने भी आपके नोट्स हैं जिनसे आप लोगों ने पहले तैयारी करी उनको दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, राइट। और बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम इसी चैनल पे जाना, सारे लाइन से जो लाइव सेक्शंस में पड़े हुए हैं सेशंस, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करना। आरआरबी जेई का मैंने बनाया है एक 30 मिनट 30 क्वेश्चन सीरीज बनाई है। अभी जो मेरी एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने 30 सेशंस लिए हैं, उसमें सारे नए क्वेश्चंस डाले और बहुत डेप्थ पे डाले हैं। अगर आप उन सेशंस को देखोगे आपको पता चलेगा मुझे तैयारी किस लेवल पे करनी है, क्योंकि आरआरबी जे का एग्जामिनेशन अब डिफरेंट होगा। अब ये जो 1000 पोस्ट है ना, इन 1000 पोस्ट में सिर्फ वो जा पाएगा जो डिजर्विंग है। अब भीड़ में सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं क्यों बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, रीजन वाइज हम लोगों को हमेशा से ये लगता है कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे, तैयारी अभी से शुरू कर दो और बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की तैयारी करो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पहली बार भी देखा हो ना, तो आप अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे उस पर सिलेक्शन ले सको। तो वो करना है आपको, और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल सके, है ना। बहुत कुछ सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैं सेशंस ऐसे करता हूं जहां पर न्यू क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन आप किताबों में देखोगे ना, ही वो क्वेश्चन आप लोग कभी किसी टेस्ट सीरीज में देखो, क्योंकि वो मेरे सेल्फ डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं। और उन क्वेश्चंस को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप बोलोगे कि हाँ जी सर, इसमें थॉट प्रोसेस ऐसा लगा हुआ है जहां पर हमें फील आता है कि सर ये है कॉन्सेप्ट, है ना। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बनता था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाया। अब बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब सीख लिया है। तो तुम इस तरह सीखते हुए जाओगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर से बोलूंगा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। सो जस्ट ऊपर वाले का शुक्रिया करो, और ये जरूर बोलना उनसे कि इतनी शक्ति दो कि मैं इस लेवल पे तैयारी कर सकूं कि मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस, जो अभी मतलब हर जगह मैं देख रहा हूं कि सब लोग 2570 वैकेंसीज आई है इसकी खुशी नहीं मना रहे। 10,000 वैकेंसी आनी थी, ये नहीं आई है, वो नहीं आई है। चलो ठीक, मान लिया नहीं आई, इतनी आई है ना, तो मैं इसमें तो फाड़ सकता हूं ना, तो इसमें फाड़ने की कोशिश करते हैं ना। और जो 10,000 वैकेंसीज हैं जो कि न्यूज़पेपर में और सारी चीजें टेंटेटिव लिख करके दे रहे थे, हो सकता है शायद वो फेक हो, या फिर हो सकता है वो रियल हो। अगर रियल होगी और उन्होंने कोई नई पोस्ट बनाई है तो आरआरबी के साथ क्यों ला के देंगे वो। अगर नई पोस्ट बनाई है तो नई पोस्ट का फिर नया नोटिफिकेशन ला करके देंगे। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई 10,000 वैकेंसी जो कह रहे हैं जूनियर इंजीनियर लेवल पे होगी, नई पोस्ट बनाई जा रही है, तो नई पोस्ट के लिए हो सकता है नया नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम उसका भी वेट कर लेंगे भाई, जब इतना वेट कर लिया है, इतनी हमने सह लिया है, तो थोड़ा और सही। और जब तक हमें ये मिला कम से कम इसके लिए तो तैयारी करना शुरू करें। जूनियर इंजीनियर लेवल पे वो भी एग्जाम होगा ना, उसको भी देख लेंगे। हम पहले इसकी खुशी मनाते हैं, इस पे तैयारी करते हैं, इस पे मोटिवेट होते हैं, और फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा जो होता है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। बाय बाय गाइस।